सीमा के 2 बेटे थे और एक बेटी रंजना थी। बड़े बेटे का नाम सुनील और दूसरे का नाम राकेश था। सुनील की उम्र शादी करने की हो गई तो उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगी। राकेश और रंजना अभी छोटे थे, वह पढ़ाई कर रहे थे। मामी कॉलेज जा रही हूँ, शाम को थोड़ी देर से आऊंगी। आराम से जाना और जल्दी आने की कोशिश करना। पिताजी कैसे हैं आप और कैसे आना हुआ माँ और भैया सब लोग ठीक है ना घर में? एक दिन उनके घर में सुनील के नाना आए। बेटी सुनील की उम्र हो गई है, अब उसकी शादी की भी सोचो। मेरी नगर में रिश्ता है, एक बार देख लो, अगर अच्छा लगे तो रिश्ता कर लेना। लड़की का नाम कविता और वह स्कूल में टीचर है। ठीक है बाबूजी, रिश्ता आपने देखा है तो ठीक ही होगा जैसा आप कहे। सीमा को वह रिश्ता ठीक लगा तो सुनील की शादी कर दी। कविता सुंदर और सुशील थी। उसकी रंजना से बहुत बनती थी, मगर उसमें एक आदत थी कि वह ज्यादा देर भूखा नहीं रह सकती थी। एक दिन सीमा ने आकर कहा, कविता बेटी कल करवा चौथ है, तुम्हें उसकी तैयारी करनी है। याद रखना इस व्रत में कुछ भी नहीं खाया जाता। यह पति की लंबी आयु के लिए होता है। हमारे देश में ज्यादातर औरतें करवा चौथ का व्रत रखती है। अरे यह करवा चौथ का व्रत क्या होता है? मेरी माँ तो रखती नहीं, मुझे किसी से पता करना होगा। हाँ चलो रंजना से पूछती हूँ। कविता रंजना के पास जाती है और उससे कहती है, रंजना एक बात बताओ, यह करवा चौथ का व्रत क्या होता है? अरे भाभी आपको पता नहीं करवा चौथ का व्रत क्या होता है? हमारे यहाँ तो सब सुहागन औरतें इस व्रत को रखती है। यह पति के आयु के लिए लिया जाता है। भाभी मेरी शादी होगी तो मैं भी इस व्रत को रखूंगी। अरे वो तो ठीक है, तुम जितने चाहे व्रत रखना, मगर मुझे यह बताओ, यह रखना जरूरी होता है क्या? मैं तो ज्यादा देर तक भूखी नहीं रह सकती। भाभी ये बात माँ के सामने मत कहना वरना वो नाराज हो जाएगी। यहाँ सभी औरतें इस व्रत को रखती है। यह अपने पति की आयु के लिए लिया जाता है। अच्छा यह बताओ इसे कैसे रखते हैं? सुनो भाभी, इस व्रत में सुबह से ही खाली पेट रहना होता है। अगर कुछ खाना है तो सुबह 4 बजे से पहले खाना होता है, वरना पूरे दिन पानी भी नहीं पीना होता। चलो रख कर देखते हैं। अगले दिन करवा चौथ का व्रत आ जाता है। सभी मोहल्ले की औरतें सुबह से ही तैयार होकर व्रत रखती है। कविता भी रखती है। दिन के 12 बज गए, पेट में चूहे कूद रहे हैं, अभी तक सुबह से पानी तक नहीं पिया। रंजना कहाँ है? उससे पूछती हूँ, यार थोड़ा पानी पी लूँ क्या? कविता को रंजना दिखती है तो उसे अपने पास बुलाकर उससे पूछती है, यार बड़ी तेज की प्यास लगी है, एक घूंट पानी पी लूँ क्या? अरे भाभी ऐसी गलती मत करना, सारा किया धरा खराब हो जाएगा। आधा दिन तो निकल गया, सिर्फ आधा दिन ही रह गया है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रंजना वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है। एक लड़का कविता के पास आता है और कहता है, चाची साथ वाली आंटी आपको पूजा के लिए बुला रही है। ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। हे भगवान, अब तो खड़ा भी नहीं होया जा रहा है। यह पूजा कैसी होती है? चलो चलकर देखती हूँ। कविता जब वहां पहुंचती है तो देखती है वहां पर कुछ औरतें पूजा के लिए बैठी है, जिनमें से एक छोटी बच्ची वहां पर सबको कथा सुना रही है। वह सोचती है कि यहाँ के लोगों में कितना करवा चौथ के लिए आदर है। एक छोटी बच्ची भी यह सब जानती है। यह देखकर उसका मन बड़ा खुश होता है। वह अपनी भूख को भी भूल जाती है और वहां बैठकर कथा सुनने लगती है। कविता मन में सोचती है कि यह सब कितना अच्छा है। सब औरतें एक साथ बैठकर कथा सुन रही है, सभी ने व्रत लिया हुआ है
और मैं तो भूख के लिए परेशान हो रही हूँ। भूखी तो ये सब भी होगी। रात को जब चांद निकलता है तो कविता उसे देखकर व्रत खोलती है और अपने पति से कहती है, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी जिंदगी व्रत रख सकती हूँ। करवा चौथ व्रत की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं। सभी के पतियों की उम्र लंबी हो, सब परिवार के साथ खुश रहें।